को ये यहाँ तक का सर मेरे को ये भी बोला गया कि मैं तेरी मैं बहन को उठा लूँगा। मैं उनके सर बहन की भी वो दे रहे थे। और सर मैं आपको कौन बोलता है? एक चीज़ और दिखाता हूँ। इन्होंने ना मेरी ये दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था क्या है वो जरा अपने आंखों से देख लीजिएगा और कानों से सुन लीजिएगा। अब से कुछ समय पहले एक विपिन रावत जो जोशीमठ का लड़का था उसकी बेसबॉल से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हमें उसके बाद लगा कि अब हो सकता है कि उत्तराखंड का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुधर जाएगा, लेकिन दुख की बात यह है कि आए दिन ये घटना हमारे सामने ये होती रहती। एक ठीक वैसे ही विपिन रावत की तरह घटना एक और होने को थी, लेकिन शुक्र मानिएगा भगवान का कि वो इतनी बड़ी घटना ना हो पाई। जिसके साथ ये घटना हुई है वो इस समय सकुशल है। ठीक अभी रायपुर रोड पे मैं मौजूद हूँ, रायपुर चौक जिसे कहते हैं, उसके सामने आप ठीक देख रहे होंगे एक मोक्ष वेंचर नाम का यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। ये भी चमोली के रहने वाले हैं, यहाँ पर अपना जो रेस्टोरेंट है वो चला रहे थे। और आप ये देखिएगा विपिन रावत की तो हत्या ठीक बेसबॉल से पीट पीट के हो गई थी। ठीक वैसे ही एक मामला यहाँ पर आया है। ये क्रिकेट जिससे खेलते हैं, ये इससे ही आप कुछ खून के धब्बे इस पे नज़र आ रहे होंगे, आप ये देखिएगा। और साथ में एक भाई साहब और नज़र आ रहे होंगे, उनके साथ भी ठीक इस प्रकार की घटना हुई। पता नहीं कहाँ के लोग थे, मुजफ्फरनगर वगैरह के बताए जा रहे थे। 4-5 लोगों ने आके यहाँ पर दंगा किया, इनके साथ मार पिटाई करी। उसके बाद दोबारा जब जो होटल का मालिक है वो FIR करवाने के लिए पुलिस चौकी यहाँ से भागा। उसके बाद उन लोगों की हिम्मत देखिएगा, 15-16 लोग उसके बाद दोबारा आते हैं और फिर यहाँ पर तोड़ फोड़ कर लेते हैं। ये उस समय यहाँ पर खाना खा रहे थे, यहाँ के कस्टमर थे, इनको आज स्पेशल रिपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया है। और आप मैं दिखा दूंगा भाई साहब, जरा थोड़ा दिखा दीजिएगा। ये सिर पे देखिएगा 15-16 टाँके आए, ठीक वैसे ही जैसे विपिन रावत का बेसबॉल से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वैसे ही दूसरी घटना यहाँ पर हो सकती थी। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये चोट इनकी भी यहाँ पर लगी है, ये देखिएगा। थोड़ा दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये देखिएगा लाल निशान आपको पूरा ये नज़र आ जाएगा। घटना क्या थी इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। क्या हुआ था भाई साहब यहाँ पर पूरा? आप कस्टमर एज ए कस्टमर यहाँ पर आए थे, हुआ क्या था? सर मैं बहुत टाइम से यहाँ पर कस्टमर हूँ और उसी उसमें मैं काफ़ी दूर से भी आया हूँ, क्योंकि यहाँ पहाड़ी कल्चर का खाना खुना मिलता है। तो मुझे वो चीज़ ऐसा था कि मतलब पहाड़ी कल्चर को और प्रमोट किया जाए, तो मैं यहाँ बैठने आता था। हर शाम को दोस्तों के साथ बैठने आते हैं। तभी क्या देखते हैं कि ये मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स थे कुछ यहाँ पर कैफ़े में, शराब शुरू पी के आए, उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी। और जैसे ही हम लोग, मेरे दोस्त लोग, ये कैफ़े वाले, होटल वाले ओनर्स, जैसे ही लोग पुलिस के पास शिकायत करने के लिए गए, वैसे ही वो 10-12 लड़के 2 कारों में, एक सफ़ेद और एक काली कार में और आ गए। अच्छा। और डंडे और इन हॉकियों से लेस होके आ रखे थे। और वो जैसे ही एंटर करे, कुछ कस्टमर तो भाग पाए, नहीं तो कुछ कस्टमरों को उन्होंने यहीं पर ही मारना शुरू कर दिया। कस्टमरों को ही मारना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने 1-2 एम्प्लॉयज़ को भी पकड़ा और उनकी पिटाई करना शुरू कर दी। जैसे ही मैं बाहर आया देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या मतलब क्यों हो रहा है, ये इतना ज़्यादा रोकने के लिए आया। डंडे पड़ रहे थे बेचारे लड़के को। जैसे मैं बीच में पड़ा वैसे उन्होंने मुझे भी मारना शुरू कर दिया और फिर मुझे लहूलुहान कर दिया। सर कम से कम 4-5 या शॉट मेरे कम से कम। कितने टाँके आए आपके सिर में? सर एटलीस्ट 16 टाँके हैं, एटलीस्ट 16 टाँके आए हैं 2 बार। ये लगा लीजिएगा, ये हेड से ऊपर आप देखिएगा 16 टाँके सिर पे। ठीक वैसे ही मैं बार बार विपिन रावत का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो भी अपने चमोली का जोशीमठ का लड़का था, उसे भी हम बचा नहीं पाए। हो सकता था कि भाई साहब आज यहाँ पर खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, और सिर एक बहुत नाजुक चीज़ होती है। और इस डंडे से आप ये देखिएगा जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, स्टंप ये होते हैं, कितना मजबूत ये स्टंप होता है आप खुद ही समझ सकते हैं। इस पर इनके सिर पर प्रहार हुआ। अच्छा, ये कुछ उस समय की हालत आप देख लीजिएगा। ये मेरे हॉस्पिटल में है, जब मैं हॉस्पिटल में जैसे ही मेरा इलाज होने वाला था उससे पहले की ये फ़ोटो है सर। मेरे मुंह से देखिए कैसे खून निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए आप, ये मेरा टाँका है। ये पहले ये हैं 6-7 टाँके और उसके बाद हैं ये 10 टाँके। ये मेरे सर के ऊपर आ रखे हैं, ये देखिए मेरे सर के ऊपर। और इवन मैं आपको इसकी वीडियो दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये कोई फेक चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने मेरे बीचों बीच सर के वार किया और फिर भी वो वार करते रहे, मतलब बिल्कुल ही मतलब बेरहमी से मुझे मारते रहे सर। और वो रुके नहीं, फिर उसका मैं लौटान हो गया सर। तब मैं बड़ी मुश्किल से मेरे पड़ोसी को ले गया यहाँ से हॉस्पिटल।
तब ये बच गया। इस ने मुझे मार के हॉस्पिटल ले गए। तब वो लोग, तब जाकर रास्ते में दूसरे हमने देखा, हम रुक नहीं पाए, देखो इस बेचारे भाई को भी मार रहे थे रास्ते में, बीच रोड पे यहाँ पर शिव मंदिर के पास मार रहे थे इस लड़के को भी। और मुझे फिर हॉस्पिटल ले गए, तब जाके मेरा कुछ इलाज हुआ और तब जाके उन्होंने उस टाइम पे ब्लीडिंग रोक पाए। नहीं तो वो कह रहे थे कि मतलब मैं बेहोश जैसे हालत में हो गया था सर। तब जाके कोई स्कूटी में ले गया मुझे वापस। तो उसके बाद का मुझे बीच का तो कुछ भी ऐसा या मेमोरी से वो हो गया। देख रहे हैं डीजीपी महोदय अशोक कुमार जी, लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं आप। क्या हम यूपी के जंगल राज में जी रहे हैं, या हम बिहार के जंगल राज में जी रहे हैं, या हम देवभूमि उत्तराखंड में जी रहे हैं, जहां पर ये हालत, एक कस्टमर जो आते हैं उनके साथ ये लहूलुहान हो जाता है। पहली कोई घटना नहीं है, हम कहें कि चलो पहली कोई घटना हुई है। इससे पहले भी हमने एक खुद उत्तराखंड का एक लाल खोया है चमोली का, और दूसरा लाल जो यहाँ पर एक काम करने आया है, अपना रेस्टोरेंट चलाने आया है, उसके साथ ये बुरे हाल हो रहे हैं। ये हमारे साथ हैं राकेश दानू, इनको कहते हैं। राकेश भाई कहाँ से हैं आप? चमोली से हैं? नमस्कार सर, मैं चमोली गढ़वाल से हूँ, ग्वालदम मेरा गांव है। मैं यहाँ पे 2.5 साल से कैफ़े चला रहा हूँ। इससे पहले मैं इसी पॉइंट पे 5-6 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मेरा फूड का बिज़नेस है सर। मैंने IHM लखनऊ से, आप जो वो कैफ़े वो चलाते थे, अब ये देखिएगा, मैं अपना कैमरामैन को थोड़ा दिखा दूँ, अपना एक पहाड़ी भाई जो चमोली से दूर अपना यहाँ पर एक स्वरोजगार करने आया था। धीरे धीरे उसने एक पहले यहाँ पर ठेली लगाता था, आज भी वो ठेली, और धीरे धीरे करके ये रेस्टोरेंट यहाँ पर उन्होंने ओपन किया। और ये देखिएगा उनके साथ फिर क्या हो जाता, फिर क्या हुआ, कितनी तारीख की घटना है सर? ये 4 तारीख के रात 9:30 बजे के बाद की घटना है। 9 बजे कुछ लड़के आए, वो हमारे कुछ कस्टमर्स भी थे उसमें। तो वो पहले की खुंदस में थे या क्या टसनबाजी लेने लगे, काफ़ी शराब के नशे में थे। तो फिर भी हमने उन्हें काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट से खाना खिलाया, जो हम करते हैं। बाकी उनका कुछ ऑर्डर पे ये लड़का है शोभित शाह, जो हमारे सर्विस में काम करते, तो इनसे बहसबाजी करने लगी कि हमारे उसमें काफ़ी पैक्ड था, लेडीज़ थी कस्टमर्स। तो इस वजह से मुझे किचन में आके भी कोई धमकाने लगा वहाँ पे से। उनमें से एक लड़का, परख नाम था, तो मुझे किचन में आके धमकाने लगा। फिर मैं बाद में बाहर आया। एज अ ओनर मुझे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे कस्टमर सेफ रहे, मेरा स्टाफ सेफ रहे। बिकॉज मैंने जैसे इन्हें बचाने की कोशिश करी और इन्हें लास्ट तक नीचे तक लेके गया सब लड़कों को। फिर उसके बाद मैंने 112 पे 3 बार कॉल करी सर। अच्छा, 112 पे भी आपने उस समय कॉल करी थी? जी सर, मैंने 3 बार कॉल करी है 112 पे, पर 112 पे मेरी कॉल नहीं लगी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ही वहाँ पे जाके थाने में जाके तहरीर दे दूँ, ताकि पुलिस एक्शन में आए। तो मैं थाने पहुँचता, इसी बीच ये क्या हुआ, 2-3 गाड़ियों में लड़के आए भर के, जिसमें स्पोर्ट्स कॉलेज के गुंडे। मैं सर बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि बच्चे स्पोर्ट्स कॉलेज के जो ये स्टंप वगैरह है, मैं भी पहले क्रिकेट खेलता था, बट ये इतना हैवी स्टंप है, ये रणजी ट्रॉफी या किसी प्रोफेशनल बंदे का स्टंप है। तो उसमें से एक जैवलिन थ्रो वाला भी बंदा था, उसको मैं एग्जैक्टली CCTV पे सारी फुटेज है, तो CCTV पे आपको पता चल जाएगा। बाकी कहने वाली ये बात है कि ये हमारे कस्टमर्स है, आपको कुछ चिढ़ है तो आप हमसे लड़ाई कर सकते थे या मार भी देते हैं, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे अब लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये इतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो और ये केस रफा दफा करो, बट मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ सर। और मुझे जो मेरा घर है यहीं से थोड़ी दूर पे है, और जो उनमें से एक नामजद अभियुक्त था, वो घर के आसपास मेरी रेकी भी कर रहा था। जैसे मैंने उसकी वीडियो बनानी चाहिए, वो भाग गया। अच्छा। तो मैंने इसी बात के लिए SHO साहब को भी बोला, सर मुझे जान का खतरा है। तो वो कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं आपको, मतलब जैसे आपने बताया था लास्ट टाइम दून दरबार में एक लड़के की मौत हुई थी, वो भी आपके चमोली का ही था। थे। तो बार बार ये हमें टारगेट कर रहे हैं, और मुझे बताया जा रहा है कि मैं बाहर वाला हूँ, और ये भी कहा जा रहा है कि आप चमोली से आए हो, आप यहाँ पे धंधा नहीं कर सकते, आपको दब के रहना पड़ेगा। जो लास्ट उनका मोटिव है, जिसमें कार्तिक पाल, सावन पाल, सागर पाल, चिंटू और 4-5 लड़के थे सर। हमारा मेन मोटो ये है, हम कल्चर को प्रमोट करते हैं और अपने फूड पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी चाहता तो मैं आज फॉरेन में होता, बिकॉज मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट हूँ। मैं एक रेडी ठेली से नहीं आया कि मैं लड़ाई झगड़ा करूँ। तो यही बात हो जाती है। अब इस बंदे के सर पे 15-16 टाके आए, 2 बार हिट किया गया है। पुलिस कहती है कि इससे ऊपर, मतलब पुलिस मुझे बताती है कि आपने ये तो ज़्यादा ही उतना सीरियस नहीं है, आप कॉम्प्रो कर लो। भाई कॉम्प्रो क्यों करो? एक सीरियस कब होता? आदमी जब मर जाता बिपिन रावत की तरह, तब आप सीरियस लेते क्या? और सर आईओ साहब आप कर क्या रहे हैं भाई? DGP साहब, SSP साहब, ये उत्तराखंड में हो क्या रहा है? आप भी यहीं पे ही काम करते हैं? काम करता हूँ भैया यहाँ पर। क्या हुआ था? आपके साथ भी मारपीट आई हुई थी? जी भैया, मेरे साथ इसी जगह पे मारपीट हुई है, डायरेक्ट इसी जगह पर। तो मेरे को ये यहाँ तक का सर मेरे को ये भी बोला गया कि मैं तेरी बहन को उठा लूँगा। मैं उनके सर बहन की भी वो दे रहे थे। और सर मैं आपको कौन बोलता है? एक चीज़ और दिखाता हूँ। इन्होंने ना मेरी ये थे सर,
इनमें से ये लड़का सर, इसको ये ऐसा कस्टमर है, इसको हमने रात को भी फूड दिया है। जब अकेले आ जाते थे कि खाने के लिए कुछ ये थे दिया, सर। तब भी हमने इस बंदे को इतना मान सम्मान दिया है। इवन इसकी गर्लफ्रेंड भी आती थी तो हमने इन्हें काफ़ी लेट ऑर्डर भी दिया है ताकि ये लोग भूखे ना रहें। बट इनफैक्ट ये ऐसे गुंडागर्दी करेंगे तो यहाँ पे आप देहरादून रोइए में मत, काम आप रोइए करना मत। बहुत मुश्किल है। वाकई में देखिएगा, पहाड़ से एक लड़का आता है, अपना रेस्टोरेंट चलवाता है यहाँ पर, उसके बाद उसका स्टाफ है। और जो हम वीआईपी कल्चर की अक्सर बात भी हम लोग करते हैं, अंकिता हत्याकांड से लेकर आपने जो पौड़ी का लड़का था उसकी तरफ भी देखा किस प्रकार से पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस की जो कार्रवाई है, हमेशा ना जाने क्यों एक वीआईपी कल्चर इसमें बन जाता है। हमेशा ना जाने क्यों वो गरीब तबका इसमें पिसकर रह जाता है, जो एक आस में रहता है कि उसको इंसाफ मिलेगा। आज ये देखिएगा, ये काम करता है यहाँ पर, ये रो रहा है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि कुछ वीआईपी लोगों ने आकर, कुछ बाहर के उत्तराखंड से लोगों ने आकर इनके साथ मारपीट की और उनको कहा कि तेरी माँ बहन को हम उठा के ले आ। और सर इसमें मैं काफ़ी मतलब पूजा पाठ भी, धार्मिक भावनाएं भी मेरी काफ़ी अच्छी है। तो मैं महादेव और बुद्ध जी को बहुत मानता हूँ, पीस को मैं बहुत मानता हूँ। तो इन लोगों ने देखिए बुद्ध जी की प्रतिमा को भी तोड़ दिया था, पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आप बताइए भगवान ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? मतलब यहाँ पे उसी दिन पूजा करी थी मैंने भगवान की, क्योंकि माला हर हमेशा चेंज होती है, उसे भी तोड़ दिया। बाकी मेरे बोर्ड वगैरह, ये हमारे स्टाफ है सर। अगर आप उस दिन का कोई वीडियो दिखाऊँ मैं आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना खून पड़ा था कैफ़े में। ये देखिए सर। और तोड़ फोड़ तो चलो जितनी भी करी इन्होंने, बाकी लेकिन ये आप सिंक का वो देखेंगे, ये सिंक है सर हमारा, पूरा खून से ये कस्टमर, हमारे कस्टमर का और हमारे स्टाफ का खून है। और अब ऐसे में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकता हूँ सर? मैंने आज कॉम्प्रोमाइज़ करा, कल किसी भी और पहाड़ी बंदे का सर फटेगा, वो मरेगा। जैसे अमित रावत जो सिमट वाला कांड हुआ था, विपिन रावत वाला, सॉरी। और इसी तरीके से मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ में झुकने को भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो सारे अभियुक्त बाहर जेल के अंदर चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल, और झुकना भी नहीं चाहिए। अगर झुके भी क्यों? आखिर इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती केवल इतनी है कि बाहर से आकर यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ये पहाड़ी मूल के हैं, क्या गलती इतनी है? बाहर से आए हुए लोग जो उत्तराखंड के मूल के भी नहीं है, यहाँ पर आकर गुंडागिर्दी करेंगे, इनका सिर फोड़ेंगे, धमकियाँ देंगे कि तुम्हारी माँ बहन को हम उठा के ले आ लेंगे। कहाँ है भाई लॉ एंड ऑर्डर जो बार बार हम लोग बातें करते हैं? ये मामला पहला मामला नहीं कि हम आज पहले मामले के ऊपर ये वीडियो आपको दिखा रहे हो। इससे पहले भी तमाम कितने मामले हम लोग लगातार आपको ये दिखाते हुए आ रहे हैं। सर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ इन्होंने थोड़ा अंदर जाके देखते हैं हम लोग कि कहाँ पर वो घटना वगैरह हुई थी। चलो कोई बात नहीं, वो काट देंगे उसको। सर सीसीटीवी में आपको साफ दिख सकता है, मैंने पुलिस को सारे साक्ष्य दे दिए इमीडिएटली। वो लोग यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स चल रहे थे। हमारे यहाँ पे लेडीज़ कस्टमर्स थी, यहाँ पे भी हमारी लेडीज़ कस्टमर्स थी, तो यहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे। इतने में मैंने उन्हें बाहर भेज दिया था कि आप लेडीज़ के साथ वो मत करो। फिर जब मैं थाने चला गया उसके बाद वो पूरे कैफ़े में लड़के भर के आए, वो ढूंढ मुझे रहे थे, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे खिलाफ़ काफ़ी लोग वो करते हैं, बट मैं अपना काम करता हूँ, मुझे किसी से रंजिश नहीं रखनी, मैं बहुत पीसफुली काम करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे हो नहीं रहा है। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से आए, इन्होंने जितना डैमेज करना था डैमेज करा। और जब ये हमारे कस्टमर है नेगी जी, ये हमारे काफ़ी रेगुलर कस्टमर है, जब इनके पास आए तो इन्होंने बहुत बार इनके बार अटैक काफ़ी बार हुआ है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आपको दिखेगा। जैसे पुलिस कह रही, अगर कोई लोग कहते हैं कि ये अटैक जानलेवा नहीं है, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि ये अटैक जानलेवा है नहीं है, और आप लोग ही डिसाइड करना। ये है सर इसका, ये दो बार मारा गया है। अगर गलती होती है, बंदा एक बार मारता है भाग जाता है, अगर 2 बार मारेगा तो सर ये इंटेंशनली किया गया। और इस बंदे ने अपने सर को पहले भी बचाया। अब ये देखिए सर, ये हेड पे कोई मारता है ना, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए 5-6 बार इसने बचाया है। तो इस पे एटलीस्ट 8-10 बार इसके सर पे हमला हुआ है सर। ये बहुत मतलब घिनौने से घिनौना हुआ है। और जो ये माँ बहन को उठाने की धमकी दे रहे हैं, मतलब अगर हम लोग ऐसे काम करना है सर, तो हमें काम नहीं करना है। हम जा रहे हैं अपने पहाड़। आपने पूरी ब्लास्टिंग करके पूरा जोशीमठ उत्तराखंड पूरा उड़ा दिया है, उसके बाद आप हमें यहाँ भेज दो कि आप वहाँ काम करो राजधानी में, और यहाँ राजधानी में बोलते हैं आप बाहर वाले हो। धामी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था सर इस बारे में। मैं धामी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या है आपके इसमें राज में, या तो हम काम धंधा छोड़ देते,
आप ही कर लो अपनी राजनीति, आप ही कर लो अपने वोट बैंक की हो। बाकी ये जो छोटे मोटे यहाँ के नेता बनते हैं, स्टूडेंट लीडर है सर, मैं आपको एक स्टूडेंट लीडर की बात बताऊंगा, निखिल शर्मा। वो लड़का मुझे आके कहता है 1.5 लाख पकड़ो और निकलो। माना कि स्टूडेंट लीडर होंगे आप, डीएवी के हैं, कहीं के भी हैं, आप मुझे ऐसे नहीं धमका सकते। ये सर सैप कोड है, अगर आपने, ये सैप कोड है सर मेरा, मैं इसमें काम कर रहा था। अगर कोई मेरा कॉलर पकड़ेगा तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो है। जैसे पुलिस के पास वर्दी होती है, आपके पास न्यूज़ का कैमरा है, डॉक्टर के पास उसके यूटेंसिल्स है, मेरे पास मेरी सैप कोड है। अगर इस पर हाथ जाएगा तो डेफिनेटली मुझे एक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने सबको भगा दिया था, मैं नहीं चाहता था। मैंने इवन ये बोला कि आप पैसे भी मत दो, आप जाओ प्लीज़। पर उसके बाद भी अगर मुझे धमकाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, कोई लड़का मेरी रेकी कर रहा है घर की, तो मुझे जान माल का बहुत खतरा है। और क्या है, अब गिरफ्तारी वगैरह होगी थी उनकी, उसके बाद क्या हुआ? सर उन पे 6-7 धाराओं में केस लगा है, 307 का भी लगा है, अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसपे मैंने काफ़ी मेहनत करी, या मैं कहूँ काफ़ी भागा दौड़ करी, उसके बाद 307 लगी है। 307 लगने के बाद भी वो लोग मतलब छोड़ दिया गया है पुलिस के द्वारा, उनके 20-22 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस कहती है कि हम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इन पे एक्शन लेंगे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मेरे खिलाफ क्रॉस एफआईआर भी करवा रही है उसमें, मतलब जो लोग हैं वो क्रॉस एफआईआर करा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रही, मानहानि का भी वो है सर। मुझे कहते हैं कि आप मेरे घर आए, जबकि सेम इंसिडेंट का वीडियो मेरे थाने में पहुंचने का मेरे पास प्रूफ है। आप मेरी फ़ोन की सर्विलांस लगा दीजिए, मेरी लोकेशन ट्रेस कर लीजिए, मैं थाने में था, मैं किसी के घर नहीं गया। तो ये एक रेपुटेशन को भी ख़राब करने वाली चीज़ है। बाकी लोगों को मेरी धार्मिक भावनाएं आहत करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे किसी मेरा रूप रंग वेशभूषा कैसा भी है, आप लोगों को नहीं है, किसी भी लोग को नहीं है कि वो यहाँ आके मेरे भगवान की प्रतिमाओं को तोड़े। और सर एक लड़का श्रीनगर से उस दिन जॉब मांगने आया था, उसका दांत तोड़ दिया गया था यहाँ पे, उसे रास्ते में पकड़ा, दांत तोड़ा उसका और उसका फ़ोन छीन लिया था, पैसे वगैरह सभी। उसकी गलती ये थी कि वो जब जॉब मांगने आया था तो उन्होंने देखा ये इससे बात कर रहा है, तो उन लोगों को लगा कि ये साथ में है। वाकई में ये बड़ा एक मार्मिक भी है और हमको शर्मिंदा करने वाला भी। आज तक तो हम केवल ये सोचते हुए आते थे कि बिहार में ये सब चीज़ें होता है, उत्तर प्रदेश में ये सब चीज़ें होता है। अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सुधर गया है और उत्तराखंड में ये गुंडागिर्दी हावी हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं हर महीने कुछ ना कुछ ऐसे हीनियस क्राइम हो जाते हैं, अपने जो मूल निवासी उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, 112 नंबर पर कॉल किया जाता है, लेकिन 112 नंबर पर कॉल नहीं होता। जो कस्टमर है उनको पीट दिया जाता है। जो यहाँ पर काम करने वाले जो शेफ हैं, जो यहाँ पर खाना बनाते हैं, उनको कहा जाता है कि तुम्हारी माँ बहन को उठा के ले जा लेंगे। आखिर ये हिम्मत कहाँ से आती है? और इनको पुलिस द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। क्या यही उत्तराखंड है? अशोक कुमार जी, आपसे भी ये सवाल है, डीजीपी आप हैं, लगातार ऐसे मामले उत्तराखंड में क्यों आ रहे हैं? आखिर सुनवाई इनकी क्यों नहीं हो पा रही है? इतनी हिम्मत लोगों में कहां से आ रही कि उत्तराखंड के यहाँ के मूल निवासी होने के बावजूद उन लोगों पर अटैक हो रहा है? ये हाँ जी, कुछ लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जैसे मुझे लोगों ने कहा कि आप बाहर के हो, मतलब जो इनकी वो चल रही है कि आप बाहर के हो, आप ऐसे धंधा करोगे तो दब के रहो, जो बात चल रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम बाहर के हैं, ये देहरादून है, तो या तो ये यूपी में होना चाहिए, तो ये योगी जी के राज में होना चाहिए। योगी जी के यहाँ तो क्राइम होते नहीं है। अगर ये देहरादून में नहीं है तो हमें गैरसैंण दे दो, हम चले जाते हैं गैरसैंण, और इसे यूपी में डाल दो। बात फिक्स है नहीं है सर? ये जितने भी उत्तराखंड के लोग इस समय ये वीडियो जो देख रहे हैं, उन्हीं को ही ये तय करना है कि ये जो राजधानी देहरादून में आज बैठे हुए हैं, क्या इसी प्रकार से जो यहाँ के मूल निवासी उन पर ये जो हमले होते रहेंगे? क्या इसी प्रकार से ये सर फूटते रहेंगे? क्या इसी प्रकार से गुंडागिर्दी हावी उत्तराखंड में रहेगी? ये तय आपको कर। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।